जब हम राई लेते हैं ना, राई होती है, सरसों होती है ना, जिसको राई का तड़का भी लगाते हैं। तो इसमें हम मती चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं। ठीक है। राई का दाना सबसे सब बीजों में सबसे छोटा होता है, लेकिन जब वो बोया जाता है तो उसका पेड़ जब बन जाता है तो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है कि उस पे आकाश के पक्षी आकर बसेरा करते हैं। पक्षी आकर उस पे बसेरा करते हैं, इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। देखो बीज कितना छोटा सा है और पेड़ कितना बड़ा बन गया। तो परमेश्वर इस बीज के राई के दाने बीज का दृष्टांत क्या बताता है हमें? परमेश्वर ने राई के दाना ही क्यों लिया? और भी तो थे, गेहूं का दाना था, चने का दाना था, और भी बीज थे, और भी है ना, बहुत सारे बीज होते हैं। परमेश्वर ने राई का बीज क्यों लिया, छोटा दाना क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा होता है। परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही है। जब आप नए नए विश्वासी होते हैं, विश्वास में आते हो, परमेश्वर पे विश्वास करते हो, तो हमारा विश्वास एक राई के दाने के समान होता है। थोड़ा सा होता है, हमें विश्वास नहीं होता इतना ज्यादा, है ना। लेकिन जब हम धीरे 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 अंश अंश कर कर, बाइबल बताती है, बदलते चले जाते हैं, तो हम एक क्या हो जाते हैं? पेड़ बन जाते हैं। और जब वो पेड़ बन जाते हैं हम, तो ये पक्षी कौन है? ये पक्षी वो हैं जो आकर हमारे पास आते हैं और हम उनको वचन सुनाते हैं। हालेलुया। सभी को समझ में आ रहा प्रियो? वचन हम लोग सुनाते हैं, भाई बहनों को परमेश्वर का काम करते हैं। वचन हमारे हृदय में रहता है। जब सुनने वाले सुनाने वाले पे दोनों पे अनुग्रह होता है, तो ये आकाश के पक्षी हैं। हालेलुया। छोटा सा विश्वास हमने किया, लेकिन बढ़ते 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 परमेश्वर के वचनों पे हम इतना बढ़े और इतनी ज्यादा प्रार्थनाओं में बढ़ गए कि हम एक पेड़ बन गए। हालेलुया। दूसरों की आशीष का कारण हम मूल्य हम परमेश्वर हमें बना देते हैं, है ना। तो परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही है। किसी बोने वाले ने एक बोया छोटे से बीज को, और वो एक बड़ा पेड़ बन गया, है ना। परमेश्वर हमें भी यही चाहते हैं कि हम भी एक बड़ा पेड़ बने और दूसरों के शीश का कारण हम बने, है ना। दूसरों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को शेयर करें। तो आगे लिखा है, सब देखो सब बड़ा पेड़ से बड़ा हो गया। वो आगे लिखा खमीर का दृष्टांत। 30 में आ जाओ आप। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पंसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर दृष्टांतों में बातें क्यों करते थे? परमेश्वर एग्जाम्पल दे देकर, मैंने कल बताया था क्यों बातें करते थे, कि ताकि सबको सुनने में समझ में आ जाए, है ना। कईयों को देखो, बाइबल ना बहुत सारे लोग पढ़ते हैं जो विश्वासी हैं, हमारे बहन भाई, लेकिन किसी उधर 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 पढ़े जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। बहुत सारे की कंप्लेंट होते हैं, मुझे भी बताते हैं कि सिस्टर हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता। बस ऐसे ही पढ़े जाते हैं, कहीं कहीं से समझ में आ भी जाता है, कहीं से नहीं आता। तो है ना, ऐसे नहीं करना। तो पवित्र परमेश्वर इसलिए दृष्टांतों में बातें करते थे कि ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल दे देकर, जैसे मैं आपको यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे देकर बातें बताती हूँ ना, वचन से शेयर करती हूँ कि ऐसा था ऐसा, तो हमारे को जल्दी समझ में आ जाता है ना, समझने में आसानी हो जाती है। उसने लिखा है कि खमीरी स्त्री ने क्या किया, उसने एक और दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राजा खमीर समान है, जिसकी किसी स्त्री ने लेकर 3 पंसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते सारा खमीर हो गया। परमेश्वर ने ये कहा, ये खमीर का मतलब क्या होता है? खमीर का मतलब होता है खटास। हालेलुया, खटास। परमेश्वर इस वचन के दौरान हमें क्या समझाना चाहते हैं? कि हमें अपने अंदर खटास नहीं रखनी। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी खटास है, तो वो पूरा ही खट्टा हो जाता है। देखो ना, आप जब दही बनाते हो, दही बनाते हैं ना, बहुत सारे लोग, बहनें को पता होगा, मालूम है बहनों को, है ना। तो जब बहनें मालूम है उसको कि मैं इस वाले इतने सारे 1 लीटर दूध में अगर मैं थोड़ा सा खट्टा लगाऊंगी, इसमें दही लगा दूंगी 1 चम्मच, तो ये पूरी की पूरी दही बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं? देखो, आपने 1 लीटर दूध में सिर्फ 1 चम्मच दही का डाला, और वो पूरा का पूरा क्या बन गया, बोलो? दही बन गई, पूरी दही बन गई, खट्टा दही।
अब मुझे आप बताओ, दूध ज्यादा था या खट्टा ज्यादा था, दही ज्यादा थी या दूध ज्यादा था, बताओ। तो दूध ज्यादा था, तो आप बताओ, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी खमीर है, यानी कि अगर थोड़ा सी भी कड़वाहट है ना आपके अंदर, खमीर दर्शाता है खटास को, गुस्से को। हालेलुया। कि कड़वाहट जरा सी भी है ना, तो आप पूरे ही कड़वे हो फिर। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए दृष्टांतों में बातें करते थे कि मेरे बच्चों को, मेरे चेलों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये दृष्टांती तो है। खमीर, आटा मिलाया, एक लेडीज ने लिया 3 पंसेरी आटे में, थोड़ा सा उसने पहले, उसने क्या किया, पहले की लेडीज क्या करती थी, अब तो ब्रेड बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक आ गई है ना, ब्रेड हम आसानी से बना लेते हैं घर में। तो उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम ना खमीरी आटे को आटा करने के लिए ना, जैसे कि आज लेडीज ने रोटी बनाई, और सारी रोटी बनाने के बाद लास्ट का जो पेड़ा रह जाता था ना, उसको उठा के रख देती थी, ताकि उस पेड़े से मैं अगले वाले जो आटा बनाऊंगी, सुबह में लगाऊंगी आटे को, उसमें मिला दूं। वो क्यों? ताकि वो एक पेड़े से पूरा का पूरा आटा खमीरा हो जाए। वो खमीरा इसलिए करते थे कि रोटी अच्छी बने, उससे पेट नहीं खराब होता, तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती थी वो रोटी, इसलिए वो खमीरा करते थे वो लोग। ठीक है। तो जब एक लेडीज को पता कि 1 चम्मच खट्टा लगाने से पूरा 1 लीटर दूध जो है पूरे की दही जम जाएगी, तो परमेश्वर इसलिए हमें इस वचन के दौरान ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर जरा सी भी खटास होई ना, तो वो किसी काम की नहीं हो, तुम पूरे के पूरे खट्टे हो फिर, पूरे के पूरे कड़वाहट है तुम्हारे अंदर, कमी है। इस कड़वाहट को नहीं रखना। परमेश्वर ने कहा कि अपने खटास को निकाल अपने अंदर से। खटास दर्शाती है निराशा को, गुस्से को, है ना, कड़वाहट को। ये नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर ने कहा है ना कि जैसे पहले पहले के उसमें होम बलि हेम बलि चढ़ाते थे, परमेश्वर ने कहा कि तुम जैसे तुम्हारा पिता पवित्र है, तो तुम भी पवित्र बनो। अपने अंदर से खटास को निकाल दो, बिल्कुल किसी के प्रति कोई खटास मत रखो, है ना। जब हम ऐसे अपने स्थानों वालों को क्षमा कर देते हैं ना, तो परमेश्वर हमें भी क्षमा करते हैं। परमेश्वर ने कहा ना कि अपने स्थान वाले के लिए प्रार्थना कर, अपने पड़ोसी से अपना जैसा प्रेम कर, है ना। परमेश्वर ने कहा किसी के लिए भी कोई खड़वाहट मत रख, लेकिन ऐसा होता नहीं, है ना। नहीं, कहीं ना कहीं होती है कड़वाहट, कहीं ना कहीं खमीर है, खटास है। जब तक प्रिय उसको हम निकालते नहीं है ना बाहर, तो तब तक हमारी परफेक्शन नहीं होती, तब तक हमारी गवाहियां नहीं आती, है ना। और हम वेट करते रहते हैं कि हमने इतनी प्रार्थना कर ली, इतना उपवास रख लिया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब कहाँ पे लाइफ में कहाँ पे बैंड है, कहाँ पे लीकेज है, हम उस लीकेज को नहीं जान पाते हैं, है ना। और हमारी शीशें जो होती है कई बार वो पानी की तरह बहती रहती हैं, लेकिन हमें उस लीकेज को ढूंढना है कि शायद कहाँ पे मेरे जीवन में खटास है, कहाँ मेरे अंदर खमीर है भरा हुआ, किसके प्रति खमीर है, तो उसको बिल्कुल क्लीन कर दे। कि नहीं, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखें, है ना, बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल चिंता कुछ नहीं करनी है। प्रभु मैं सारी चिंता तेरे ऊपर छोड़ता। परमेश्वर ने कहा अपने केस को मेरे हाथों में दे दे, अपनी चिंता को मेरे ऊपर डाल दे, मुझे तेरी चिंता है। परमेश्वर हमारी छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं 34 का, मती का, इस पे आ जाओ, दृष्टांतों का प्रयोग। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांतों वह उससे कुछ ना कहा था। परमेश्वर ने कुछ भी नहीं कहा कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांतों में कहने का अपने मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि अब जब हम ये बाइबल पढ़ते हैं ना, तो हमें मालूम होता है कि कैसे कैसे, मतलब कैसे इसका परमेश्वर ने उत्पत्ति को में लिखा हुआ ना, पृथ्वी की सृष्टि कैसे की, कैसे लोगों को बनाया, कैसे जीव जंतु पेड़ पौधे बने हैं, उससे हमें पता चलता है। परमेश्वर ने लिखा ना कि उत्पत्ति से गुप्त रही बातों को मैं प्रकट करूंगा, है ना। हमें जब हम यहाँ बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, तो हमें अपने पता चलता है कि क्या क्या अच्छा दुनिया में हो रखा था, क्या क्या कैसे कैसे दुनिया बनी है, कैसे हमारा जन्म हुआ, कैसे इंसान बना, है ना। ऐसे हम बहुत नॉलेज मिलती है। आगे लिखा है, आगे भी लिखा, जंगल बीज के दृष्टांतों की विसंख्या। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा।
उसने पीछे जब हमने पढ़ा था ना कि जंगली उसमें बीज बो दिए थे, है ना, जंगली बीज बो दिए थे ना उसमें खेत में, और उसके साथ साथ वो दोनों बड़े, जो चेले लगे कहने कि इसका दृष्टांत परमेश्वर हमें समझा कि ये जंगली बीज का क्या मतलब होता है। उसने लिखा है दृष्टांतों में समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य है, मनुष्य का पुत्र है, और खेत संसार है, खेत संसार है, और जो अच्छा बीज बोता है वह मनुष्य का पुत्र है, और जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है। जिसने उसको बोया वह शैतान है, जिसने अच्छा बीज बोया मनुष्य का पुत्र है, और जो खेत है वह संसार है। हालेलुया। तो देखो ना, संसार में शैतान ने क्या कर रखा है? शैतान ने अपना बीज ही तो बो रखा है संसार में। और जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के दास दासियां, वो कौन सा बीज बोते हैं? वो परमेश्वर के वचन का बीज बोते हैं। हालेलुया। सब जन बोले आमेन। जय मसीह की। हाँ जी। तो देखो, परमेश्वर के बेटी बेटियां तो वचन का बीज बोते हैं, जैसे आज यहाँ पे आपके जीवन में बीज बोया जा रहा है। हालेलुया। और शैतान क्या करता है? शैतान ने सारों के जीवन में, संसार के जीवन में अपना कड़वे बीज बो रखे हैं। कड़वाहट के, लड़ाई झगड़ों के, नशे के, पाप के, कमी के, घटी के, गरीबी के, शर्मिंदगी के बीज बो रखे हैं उसने। हालेलुया। देखो ना आज कितनी दुनिया ने सारे कामों में है कि नहीं? आप ही बता दो, है कि नहीं? हम भी थे कभी ऐसे, हमसे भी गलती होती है ना? थे कि नहीं? है कि नहीं? बहुत सारे लोग, आप ही बताओ। अच्छा, हाँ जी सिस्टर जी, सही बात है जी आपकी। लेकिन परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है आगे, जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है, कटनी जगत का अंत है, और काटने वाला स्वर्गदूत है। हालेलुया। कटनी स्वर्ग, देखो क्या लिखा है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। अंत जैसे जंगल दाने बटोर जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे जंगली दाने काटे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही अंत में होगा। यानी कि जब परमेश्वर का, ये यहाँ तक क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा तो वो जो सारे बीज शैतान ने बोए हैं इस संसार में, लोगों के ऊपर, संसार खेत है, खेत को दर्शाया गया संसार, उसमें जितने बीज बोए गए सारों को नष्ट करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। आगे लिखा, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा। ये मनुष्य का पुत्र है कौन? क्योंकि जब परमेश्वर यीशु मसीह ने जब पैदा हुए तो वो मनुष्य जन्म में पैदा हुए थे। किस में पैदा हुए थे वो? बोलो। मनुष्य बन के हमारे बीच में आए हैं। हाँ, वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए हैं, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण को और कुकर्मियों करने वालों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डाल देगा। देखो वहां पे जब आगमन दूसरा होगा ना, उसमें सबकी छटाई बुनाई होगी, उधेड़ बुनाई सबकी होगी वहां पे। हालेलुया। डाल देगा, देखो परमेश्वर कह रहा आग के कुंड में डाल देंगे परमेश्वर। किसको डालेंगे? शैतान को डाल लेंगे, लोगों को नहीं डाल लेंगे। किसको डालेंगे? बोलो। शैतान को डालेंगे, क्योंकि परमेश्वर नरक लोगों के लिए नहीं बनाया, शैतान के लिए बनाया है। हालेलुया। तो आगे लिखा है, डाले जाएंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा, और उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगा। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि धर्मी जन, जैसे हम धर्मी है ना, जैसे हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो लोग, परमेश्वर कहता है कि वो कैसे चमकेंगे परमेश्वर के राज्य में? सूर्य के समान चमकेंगे। सूर्य देखो कितना चमकता है, सबको रोशनी देता है ना,
सबको लाइट देता है। हमें अपनी लाइट पर्सनल जलाने की कोई जरूरत नहीं है, रोशनी इतनी है सूरज की। परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। और जो ये कुड़कुड़ाने वाले हैं, जो ये शैतान गंदा है, इसको कहाँ डालेंगे? वहां पे डालेंगे इसको जहां रोना दांत पीसना होगा। हालेलुया। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? प्रेम आगे चलूं, बताएं। हाँ सिस्टर, आगे चलो। आगे आ जाओ आप। अनमोल मोती का दृष्टांत लिखा है, फिर स्वर्ग का राजा एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसने एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसने मोल ले लिया। इसका मतलब बताओ आप, क्या होता है? किसको पता है? सिस्टर क्या बोले हैं? चैप्टर 45 मैंने पढ़ा है, मती का अनमोल मोती का दृष्टांत। इसकी हेडिंग हैगी, आगे लिखा, फिर स्वर्ग का राजा एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। क्या बोलो इसका मतलब? सिस्टर मतलब है कि मतलब जैसे किसी खेत में खजाना छुपा है तो उसको हम जानते हैं, पर जिसका वो खेत है वो नहीं जानता। तो हम मतलब वो उसको मतलब बेच दे, तो उसका है कि यहाँ पे कोई उपजाऊ जमीन में उसमें कुछ भी फसल नहीं हम उगा सकते। तो हमें पता है उसके नीचे कोई खजाना छिपा है, तो हम अपना सब कुछ बेच कर आनंद के मारे उसको खरीद लेंगे। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह है, हम उनको नहीं छोड़ते ना। सिस्टर जी, जैसे कि सच्चाई मिल जाता है जिसको ना, जिसको सत्य का रास्ता मिल जाता है, परमेश्वर मिल जाता है ना, वो धन दौलत सब छोड़ देता है, त्याग देता है, जिसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। देखो मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। माइक बंद करेंगे। इसका मतलब ये है कि जिसको जिसको परमेश्वर का वचन मिल गया, जिसको सत्य पे चलने का पता चल गया, तो उसको क्या हो गया? स्वर्ग का राजा एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। अच्छे मोती कौन से? ये अच्छे मोती तो ये जो परमेश्वर के वचन है ना, इसकी हम कोई मूल्य नहीं लगा सकते। जब उसने एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपने सब कुछ बेच डाला। उसको कौन सा बहुमूल्य मोती मिल गया था? बहुमूल्य मोती यही था, उसको वचन मिल गया था परमेश्वर का। हालेलुया। उसको जिंदगी जीने का तरीका पता चल गया था, उसको बाइबल मिल गई थी। उसने सब कुछ छोड़ डाला और ये बहुमूल्य मोती को अपना लिया। हालेलुया। जब हमें देखो ये सब कुछ मिल गया, तो जब हमें यीशु मसीह मिल गए तो हमें क्या जरूरत है किसी और चीज की? जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे अंदर है, यीशु में जिंदा है ना, तो हमें क्या जरूरत है फिर? इसका मतलब ये है। आगे आ जाओ, 47 पे आ जाओ, जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राजा उस भेड़ जाल के समान है जो समुन्दर में डाला गया। देखो कितने सारे परमेश्वर ने दृष्टांतों में बातें करी। दृष्टांत दृष्टांत लिखा गया। जाल के समान है जो समुन्द्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उनको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तन में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जंगल नहीं, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें अलग आग के कुंड में डाल देंगे जहां रोना दांत पीसना होगा। अभी हमने पीछे भी पढ़ा है, इसमें लोगों की भी मैंने बोला था ना कि छटाई होगी। इसमें देखो क्या लिखा है। ये होता है ना, क्या कहते हैं, जाल जो है, जाल दर्शाता है संसार को और मछलियां दर्शाती हैं लोगों को। ये पूरा संसार है ना, पूरा गोल है ना ये, तो ये संसार है और ये मछलियां हैं, ये हैं लोग। इनको इकट्ठा करेंगे सारों को। जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा फिर इनमें से छुटाई होगी। धर्मी को अलग किया जाएगा और जो धर्मी नहीं है उनको अलग किया जाएगा। हालेलुया। फिर आगे आ जाओ आप, उस पे नीचे आ जाओ, 51 पे आ जाओ। क्या तुमने ये सब बातें समझी? और उन्हें उससे कहा, हाँ।
ये सारी बातें परमेश्वर किसको समझा रहे थे? ये सारी बातें परमेश्वर अपने चेलों को समझा रहे थे। और आप कहोगे उस टाइम सिस्टर थे तो चेलों के लिए तो हम क्यों 2000 साल पहले, 3000, 5 साल पहले ये लिखा गया वचन हम क्यों पढ़े? हमारे किस काम का है? हमें थोड़ी ना कुछ मिलेगा। नहीं, ये अनुग्रह का समय है। आज परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं। हम भी तो परमेश्वर के चेले हैं, है कि नहीं है? बोलो, हम भी तो परमेश्वर के बच्चे हैं ना। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए भी दृष्टांतों में मैं बातें करता हूँ। ये आज परमेश्वर जो बाइबल है ना, यीशु मसीह है। आदि में क्या था? आदि में वचन था। वचन क्या था? परमेश्वर था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। ये आज परमेश्वर हमें बातें करते हैं, इस दृष्टांतों में बातें करते हैं अपने वचन के द्वारा। क्या तुमने लिखा ना परमेश्वर, क्या तुमने नहीं सुना? परमेश्वर अपने चेलों को समझा रहे थे। उसने कहा, हाँ, उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक स्त्री जो स्वर्ग के राजा का चेला बना है और नहीं उस ग्रह के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। लास्ट है गया ये, नासरत में यीशु का अनादर। यहां आ जाओ 53 पे। जो 53 हम पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा है, जब यीशु सब दृष्टांतों कह चुका तो वह वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उसके आराधनालयों में उसने ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले? कौन लोग कहने लगे? वो लोग कहने लगे जिन्होंने यीशु मसीह के साथ अपने आप को खेला। जैसे एक बच्चा है, अब मैं हूं, जैसे मैं अपने ऊपर लगाती हूँ, मेरी फ्रेंड है कोई छोटी सी, मेरी जितनी है, और मैं उसके साथ खेलती खूलती हूँ, ठीक है, और उसी के साथ मेरा बचपन मतलब बीता है, बड़ी होगी मैं उसके साथ, उसकी शादी होगी और मेरी भी शादी होगी, वो अपने घर ससुराल चलेगी, मैं अपने ससुराल चले गई, ठीक है। तो अगर वो कोई चंबे काम करने लग जाए, उसके अद्भुत काम होने लगे जाए, और मुझे उसकी हरकतें पता है कि वो कैसे कैसे करती थी, वो तो नालायक सी थी, वो तो ऐसी थी, अरे उसको तो अकल भी नहीं थी, उल्टे सीधे काम शरारतें ज्यादा करती थी, तो मैं उसके ऊपर ना यकीन नहीं करूंगी कि वाकई में ये बदल गई होगी। आज ऐसे ही है इंसान। हालेलुया, सच में। आगे लिखो, देखो ना परमेश्वर को क्या कहा। 55 पे पढ़ते, क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं? उसने देखो क्या लोग बोल रहे हैं कि क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं, और क्या इनकी माता का नाम मरियम नहीं, और इनके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, सामोन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह कहां से मिला? इस प्रकार उन्हें उसके कारण ठोकर खाई। देखो, लोग जो है ना उस पे विश्वास नहीं कर रहे थे कि अरे हमने तो देखा, ये तो यहीं खेलते घूमते रहते थे, इनको कहां से इतना ज्ञान हो गया कहीं ना, है ना, ऐसे बोलते हैं। उन्होंने क्या किया? ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां से उनके विश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब लोगों ने परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर वहां पे अपने कामों को, अपनी सामर्थ को नहीं कर दिखा पाए, अपने कामों को वहां नहीं कर पाए। हालेलुया। तो ऐसी कितनी बार क्या होता है, जैसे अभी कहते हैं ना कि पास्टर जी को साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया, जब उनके साथ कहीं विरोध होता है तो वो अपना काम को नहीं कर पाते। हालेलुया। और जैसे एक नया नया विश्वासी विश्वास में आता है ना, और उसको दान वरदान मिल जाते, पवित्र आत्मा से वो भर जाता है, वचन सुनने के दौरान उसका जीवन बदल जाता है, उसको पता है कि बाइबल में लिखा पाप नहीं करना और गलत और गंदे काम नहीं करने हैं, है ना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, वचनों पे फेथफुल रहना। जब वो ऐसा पवित्रताई वाला जीवन जीने लग जाता है ना, तो उसके खुद के घर वाले ये बोलने लग जाते, वो जैसे आत्मा में भर गया और उसने सारे बेकार के काम छोड़ दिए, और फिर उसके घर वाले पता क्या बोलेंगे कि ले इसको गई ना, अरे इनको थोड़े ना भगवान मिल जाएगा, हमारे ऐसे इन्हीं के लिए थोड़े ना कि जो इतने इतने दिन तपस्या करते हैं, इतने दिन वो करते हैं, उनको नहीं भगवान आज तक दिखे, इनको कहां से मिल जाएंगे, इनको कौन पवित्र आत्मा कहीं ना छुएगा, इनको ऐसे ड्रामे करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, है ना। तो घर वाले भी ना विश्वास नहीं करते ऐसे, जैसे यीशु मसीह पे भी उन्होंने विश्वास नहीं किया था। हालेलुया। तो लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि मैंने तुम्हें जगत की ज्योति और नमक बनाया है,
और जाके अपने चेलों को बोला तुम मेरे चेले हो, जाके सुसमाचार सुनाओ, जाति जाति को जाकर मेरा चेला बनाओ। हालेलुया।